हेलो फ्रेंड्स, आज अपना लोग एक्सरसाइज 2.3 के 12 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल है 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना? तो 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप सब आदमी जानते होंगे कि त्रिघात बहुपद को अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। समझ गए ना? एक शून्यक को अल्फा बोलते, एक बीटा, एक गामा बोलते हैं। तीनों शून्य दिया हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा। तो चलिए जो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3। समझ गए? और अपना लोग जानते हैं, जो आपको प्रूव भी किए हैं, जो त्रिघात बहुपद के शून्यक के योग और दो शून्य के गुणनफल का योग और शून्य के गुणनफल जानते हैं ना जी। तो चलिए अपन लोग क्या जानते हैं, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाय ए। समझते हैं ना जी। उसके बाद जानते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बाय ए। समझ रहे ना? एक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाय ए। इतना बात वो पढ़ा के लाए हैं कि नहीं लाए, प्रूव भी किए पीछे में। तो चलिए अल्फा का मान कितना है 1, तो 1 दीजिए, प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2 दीजिए, प्लस गामा का मान कितना है 3, तो 3 दीजिए। समझ रहे हैं ना जी। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए है तो माइनस बी बाई ए दे दिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर भी है, अल्फा का मान कितना है 1 गुना बीटा का मान कितना है 2 प्लस फिर बीटा का मान 2, गामा का मान देखिए 3 प्लस फिर अल्फा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है 3। समझ रहे हैं ना? बराबर क्या है सी बाय ए। समझ रहे हो सब आदमी? फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है तो 1 गुना 2 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय। क्लियर है? अब 3 2 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6 बराबर यहाँ हो गया माइनस बी बाय। फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 का 2 और 3 दूना 6 और 3 का 3, तो 6 3 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11। बटा में कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 होगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 होगा। ठीक है? बराबर में क्या है सी बाय ए। 3 दूना 6, 6 गुना करें 1 से तो फिर क्या होगा 6 ही होगा, बटे में 1 होगा। अब बराबर क्या है यहाँ पर माइनस डी बाय। इतना बात समझ रहे हैं ना? चलो अब लिखते हैं लोग यहाँ, क्या लिखते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए ए बराबर, देखिए यहाँ भी ए बराबर 1 ही है, यहाँ भी ए बराबर 1 ही, यहाँ भी ए बराबर 1 ही है, तो यहाँ ए बराबर 1 हो गया। उसके बाद देखिए बी बराबर, देखिए यहाँ बी और माइनस भी है तो माइनस 6 में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6। ठीक है? उसके बाद सी बराबर देखिए किसके बराबर है 11। उसके बाद डी बराबर देखिए क्या है माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6। क्लियर हुआ? चल आप हम लोग क्या करते हैं, अभिष्ट त्रिघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। ठीक है? अब यहाँ लिखते हैं अतः अभिष्ट त्रिघात बहुपद, अभिष्ट त्रिघात बहुपद। तो क्या होता है बहुपद का जनरल आपको बताए थे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, यही होता है। चल अब देखिए ए के बराबर में 1 है तो 1 लिखिए, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस। अब बी का मान देखिए यहाँ पर क्या -6, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस एक ही बार में दे देते हैं। बी के मान -6 यहाँ 6 दे दिए, एक्स स्क्वायर दे दिए। फिर देखिए प्लस सी है तो सी का स्थान में क्या है 11, तो प्लस यहाँ पर 11 एक्स देंगे, और डी का में क्या है -6 देंगे। तो यही आपका त्रिघात बहुपद हुआ। बात समझ गया ना? अब देखिए थोड़ा लेंदी है, समझ गया ना? इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है
जो यह जो शून्यक आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3, उसका यही ठो बहुपद होगा। इसका इस शून्यक वाला अरबों खरबों हो सकता है। कैसे, तो देख लीजिए। अच्छा बताइए, यहाँ पर जो 6/1 है, यहाँ पर हम 2 ऊपरों में 2 नीचों में गुना कर देंगे, फिर इसमें भी ऊपर 2 इसमें 2 से गुना कर देंगे, फिर यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। तो यह जो बनेगा ना बहुपद, मतलब इसी परिवार का होगा, समझ गए ना, इसी फैमिली का होगा, अलग नहीं होगा। और उसका भी शून्य निकलते फिर उतने हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको चलिए थोड़ा हम शॉर्ट से बना के दिखा देते आपको। चलिए ध्यान दीजिए, आपको जो हम त्रिघात बहुपद के शून्य एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता, मतलब सत्ता के लिए शून्य ज्ञात किए थे, त्रिघात शून्य एवं गुणांकों के बीच जो संबंध ज्ञात किए थे, संबंध जो ज्ञात किए थे, उस लेक्चर को आप फिर से जाकर देखिएगा। वहाँ पर देखिएगा यही चीज़ आपको आएगा यहाँ पर, समझ गए ना। अगर इस फार्मूला से बनाइएगा तो इतना लेंदी आपका सवाल नहीं होगा, समझ गए ना। ये चीज़ को लेकर के वही चीज़ देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं, अभिष्ट त्रिघात बहुपद बराबर फिर सर यहाँ पर के कहाँ है, तो के इसलिए नहीं दिए, वो के दे करके है जो हम अरबों खरबों त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर एक के ज्ञात करना, लोग एक ही ज्ञात करना है, इसीलिए उस के को हटा दे। आपको बताया ना, मतलब यहाँ जो आपको बताए थे, जैसे 2 से गुना कर देंगे, कभी हम 3 से गुना, 3 इहो में 3 से इहो में, फिर इहो में 3 से 3, कितना कर, बहुत कर सकते हैं ना। वो के वहाँ पे क्या बात, अचर है, बात समझ रहे सब आदमी, इसीलिए के को वहाँ से हटा दी, समझ गए, यहाँ से हटा दीजिए। तो डायरेक्ट अपन की फॉर्मूला प्राप्त हो गया, तो आप इस पर पालन को मान रख दीजिए डायरेक्ट। चलो x³ है तो x³ रहने दीजिए, क्लियर है। माइनस है तो माइनस भी रहने दीजिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यहाँ पर देख लीजिए, अपना लोग मान कते निकाल लिए, 6 निकाल लिए, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 6, x² तो x² दे दी, क्लियर, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए, प्लस का सेंस तो प्लस देते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान देखिए अपन निकाल लिया अपना लोग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा है ना, इसका वैल्यू कितना 11 निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देते हैं 11 डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना जी। यहाँ कर देंगे, यहाँ पर 11, एक्स है तो एक्स देते हैं, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर कितना निकाल लिए हैं, 6 निकाल लिए हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का कहते हैं 6 है, डायरेक्ट यहाँ पर 6 रख देते हैं, 6, समझ रहे ना। देखिए तो वही त्रिघात बहुपद यहाँ भी आया है कि नहीं आया, यहाँ भी देख लीजिए सेम वही बात यहाँ भी आया है। तो इससे आपको थोड़ा एक ही बार में बन जाएंगे, इसको थोड़ा लेंदी करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए 13 नंबर का सवाल है, -3 -2, 2 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए सेम सवाल वही है, समझ गए ना। ये आपको हम होमवर्क रूप में देते हैं, आप इसको बना लीजिए, ठीक ना। जैसे वहाँ पर अल्फा बराबर मान अल्फा, और यहाँ पे मान लीजिए, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको। यहाँ क्या कीजिएगा, अल्फा बराबर मान लीजिए -3, अल्फा बराबर क्या मान लिए -3, और फिर यहाँ पर बीटा बराबर क्या मान लीजिएगा -2, और गामा बराबर क्या मान लीजिएगा 2। बाकी वही बताएं फॉर्मूला पूरा आप बैठा दीजिएगा, क्लियर है। फिर भी नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आपसे नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए अगला सवाल 14 नंबर का है, जो उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों दो करके शून्यकों का गुणनफल के योग तथा उसके तीनों शून्यकों गुणनफल क्रमशः 0, -7 और -6 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहले वाला सवाल से थोड़ा सा अलग सवाल है, समझ गए ना। अब यह ध्यान से देखिए, जो उस त्रिघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग, तो शून्य का योग क्या होता है आप तो जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्रमशः यहाँ लगा हुआ है, और जो शून्य के योग की बात है तो कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख लिए, क्लियर, बात समझ रहे ना। उसके बाद कहता है 2 करके शून्यकों का गुणनफल, तो 2 करके क्या होता है आप ही पढ़ाए हुए हैं, जो अल्फा इंटू बीटा प्लस, उसके बाद क्या होता है बीटा इंटू गामा प्लस, उसके बाद होता है अल्फा इंटू गामा। ये कितना दिया हो, -7 दिया हुआ, क्योंकि क्रमशः लगल है। तो पहले योग था, तब 2 करके शून्य गुणनफल था वो दे दिए, और अंत में क्या है,
तीनों संयोगों के गुणनफल। तो तीनों संयोग गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना है -6, तो -6 दे दिए। क्लियर है ना। चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे अपन लोग त्रिघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। तो अपन लोग जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है। क्लियर है। तो इतना का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 दिए, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर हो गया -b/a। क्लियर। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है, सब जानते हैं c/a होता है। ठीक है। यह दिया हुआ है -7 बटा कुछ तो 1 है, बराबर क्या हो जाएगा c/a। क्लियर है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। ये क्या दिया हुआ है -6 बटा गुणे तो 1 है, बराबर -d/a। क्लियर है ना। माइनस में को हटा भी सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 6/1 d/a। क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं अपन लोग, कर लेते हैं यहाँ देखिए a बराबर कितना हो गया, a के समान क्या है 1, और b बराबर क्या है 0। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए d बराबर ABC, यहाँ प्लस c लिख लेते हैं। c बराबर दी कितना है अपन लोग के पास -7 है, तो -7 देंगे। उसके बाद d बराबर देख लीजिए कितना है 6 है, तो 6 दे दिए। क्लियर है। चलो अब यहाँ लिख लेते हैं अतः अभिष्ट त्रिघात बहुपद। अभिष्ट त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। चलो तो a का मान देखिए 1 है, तो यहाँ x³ लिख लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं अपन लोग को है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर देख लीजिए b का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 देंगे इंटू x का स्क्वायर देंगे। उसके बाद देख लीजिए c कितना है -7, यहाँ -7x देंगे। अब प्लस d का मान देखिए 6 है, तो 6 देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 0 है, तो ये पोर्सन तो पूरे शून्य ही हो जाएगा, x² वाला टर्म। तो इसको सीधा लेते हैं x³ -7x प्लस 6। तो यही अपन लोग के पास त्रिघात बहुपद हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं। देखिए अब जो है यह तो आपको हम यहाँ पर बना कर दिखा दिए 14 नंबर का, वही सवाल था। देखिए उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 2-2 करके शून्यों के गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यों के गुणनफल क्रमशः 0, -7 और 6 था। देखिए अब उसी सेम सवाल 15 नंबर में है। कहता एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बार शून्य का योग 2 लीजिए, फिर 2-2 शून्य के गुणनफल का योग इतना लीजिए, फिर शून्य के गुणनफल इतना लीजिए। ठीक ना। बाकी सब कुछ वही है। ये लास्ट सवाल था, इसके साथ आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। बात समझ गए ना। आप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसका लेक्चर हम आप नेक्स्ट डालेंगे। आप लोग इस सवाल अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाकर डाल देंगे। समझ गए ना। ओके, तब तक के लिए